हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड। इसका एक दूसरा टाइटल भी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स एक टाइप के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और होता ये है कि 1804 के आसपास, 1804 के आसपास विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहा था, डोरोथी के साथ है। और वहाँ पे ये एक इंसिडेंट को देखते हैं कि लेक के साइड में डेफोडिल्स फ्लावर्स बहुतायत में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इसको लेकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कमिटमेंट किया था कि मैं डेफोडिल्स पे एक पोएम लिखूंगा, और ये रिजल्ट आपके सामने है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे: अबाउट द पोइट, अबाउट द पोएम, समरी ऑफ द पोएम एंड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें आपको हर चीज़ कंप्लीट मिलेगी। और वीडियो पे नई, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द पोएम में, अबाउट द पोइट में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट था, और ये रोमांटिक फाउंडर था। रोमांटिसिज्म का फाउंडर कहा जाता है इनको। was one of the founders of English Romanticism and one of its most central figures and important intellectual intellects। मतलब ये विलियम वर्ड्सवर्थ उस रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिसिज्म का फाउंडर था, उनमें से एक था। और ये सेंट्रल करेक्टर है उस रोमांटिसिज्म, रोमांटिक मूवमेंट का। और इसने बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म को प्रभावित किया है। ही इज़ रिमेंबर्ड एज ए पोइट ऑफ स्पिरिचुअल एंड नेचर। अध्यात्म और नर प्रकृति का उसको पोइट कहा जाता है, नेचर पोइट कहा जाता है। और इसको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो कुछ भी लिखा है वो नेचर के रिलेटेड रिलेशन में ही लिखा है। पोइट कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिलेशनशिप टू नेचर एंड ए फियर्स एडवोकेट ऑफ यूजिंग द वोकेबुलरी एंड स्पीच पैटर्न्स ऑफ कॉमन पीपल इन पोइट्री। ऐसा पोइट जिसको माना जाता है कि उसने ह्यूमन रिलेशनशिप को नेचर से जोड़ के लिखा है। और फियर्स एडवोकेट का मतलब हुआ गया कि वो एक तीव्र अधिवक्ता है, एक तीव्र अधिवक्ता है किसका? यूजिंग वोकेबुलरी एंड स्पीच पैटर्न्स ऑफ कॉमन पीपल इन पोइट्री। तो पोइट्री के अंदर है कॉमन वोकेबुलरी और स्पीच पैटर्न्स है जो कॉमन पीपल्स के होते हैं, कॉमन मैन के, उसको यूज किया इन्होंने। वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट नोन फॉर लिरिकल बैलाड्स। वर्ड्सवर्थ को लिरिकल बैलाड्स के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत मानते हैं कि हम ये 1798 में, 1798 के आसपास ये लिखा गया था, और यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। लिरिकल बैलाड्स है वो को रिटन, मतलब दोनों ने साथ मिलकर लिखा। किसके? सैमुअल टेलर कोलरिज, मतलब एस.टी. कोलरिज के साथ मिलकर लिखा था। वर्ड्सवर्थ की एक खास पोइम है जिसका नाम है द प्रील्यूड। प्रील्यूड में हम देखते हैं कि पोइट है जो वर्ड्सवर्थ है उसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। रोमांटिक एपिक, इसको एपिक भी कहा जाता है। रोमांटिक एपिक पोएम क्रॉनिकलिंग द ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, मतलब एक पोइट का माइंड है वो कैसे ग्रोथ करता है, इसको बताया गया इसमें। सो ही इज कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर, इसलिए इसको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड और डेफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ए पोएम दैट डिस्क्लोजेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। ऐसी पोएम है जो नेचर और ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशन है उसको डिस्क्लोज करती है, उसको बताते हैं। द थीम्स ऑफ दिस पोएम आर नेचर, ह्यूमैनिटी, नेचर, ह्यूमैनिटी, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो ये चार इसकी थीम्स हैं। हाउ हाउ नेचर कैन अफेक्ट वंस इमोशन एंड बिहेवियर विद इट्स मोशन एंड साउंड। नेचर किसी व्यक्ति के इमोशंस को, उसके बिहेवियर को अफेक्ट कैसे करती है अपने इमोशन और साउंड से। तो ये हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। द वर्ड्स द ऑथर अडॉप्टेड इन दिस पोएम आर इंटरकनेक्टेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। इस पोएम में इस पोइट ने जो भी वर्ड्स का यूज किया है वो इंटरकनेक्ट है, किससे? एक दूसरे से। दे आर सिंपल येट प्रोफाउंड, देखने में वो सिंपल है लेकिन वो उनका मीनिंग है ना वो डीप है। लेटिंग अस अंडरस्टैंड हाउ मच विलियम वर्ड्सवर्थ रिलेटेड टू हिज वर्क्स टू नेचर एंड द यूनिवर्स। हमें वो बताते हैं, लेटिंग अस मतलब बताते हैं, अंडरस्टैंड ये समझाते हैं हमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क्स है वो कैसे रिलेट करता है नेचर और यूनिवर्स को हमसे। It also explained to us why William Wordsworth is one of the greatest
एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स इन हिस्ट्री। हमें ये भी बताते हैं ये पोएम कि विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स हैं हिस्ट्री में, इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री में उसको रोमांटिक पोइट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पोइट क्यों माना जाता है। तो फ्रेंड आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अब देखते हैं इसकी समरी क्या है। द स्पीकर सेज, स्पीकर मीन्स द पोइट, पोइट कहता है दैट वांडरिंग लाइक ए क्लाउड फ्लोटिंग अबोव हिल्स एंड वैलीज। फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पे तैरना हो गया, हिल्स और वैलीज के ऊपर जैसे एक बादल की तरह मैं तैर रहा था। वांडरिंग मतलब बिना पर्पज के घूमना फिरना भटकना जैसे, तो इसको बोलते हैं वांडरिंग। ही एनकाउंटर्ड ए फील्ड ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड ए लेक। एक झील के किनारे पर, बिसाइड मतलब किनारे पर, डैफोडिल्स का जो फील्ड है ना वहां पे वो पहुंचता है एक क्लाउड के रूप में भटकते भटकते। द डांसिंग फ्लटरिंग फ्लावर्स स्ट्रेच एंडलेसली अलोंग द शोर। शोर मतलब उस झील का किनारा, तट है। एंड दाउ द वेव्स ऑफ द लेक डांस्ड बिसाइड द फ्लावर्स। अब वो कहता है कि नाचते हुए झूमते हुए ये जो फ्लावर्स थे वो स्ट्रेच्ड एंडलेसली मतलब दूर तक फैले हुए थे असीमित एरिया में, अलोंग द सी शोर, अलोंग द शोर उस झील के तट के किनारे किनारे दूर तक फैले हुए थे। दाउ द वेव्स ऑफ द लेक डांस्ड, यद्यपि वो कहता है कि उस लेक की वेव्स थी ना, धाराएं थी, वो भी डांस कर रही थी। द डैफोडिल्स आउटडेड इन ग्ली, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था ना वो आउटडेड था, मतलब इनसे बहुत ही ज्यादा सुंदर था, इनसे भी बहुत ज्यादा मैजेस्टिक था। तो ये पोइट उसको बोलता है। एंड ग्ली मतलब वो शानदार तरीके से नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। द स्पीकर सेज दैट ए पोइट कुड डू नथिंग। स्पीकर कहता है कि जब मैंने उनको देखा, पोइट कहता है कि जब मैंने उनको देखा उन डैफोडिल्स को तो मैं कुछ नहीं कर पाया। बट बी हैप्पी इन सच ए जॉयफुल कंपनी ऑफ फ्लावर्स। उन फूलों की वो जॉयफुल जो कंपनी थी उसमें मैं भी खुश हो गया और नाचने लग गया। ही सेज दैट ही स्टेयर्ड एंड स्टेयर्ड। उसने कहा कि मैं उनको घूरता रहा और घूरता रहा, बट डिड नॉट रियलाइज वट वेल्थ द सीन वुड ब्रिंग हिम। लेकिन इस बात का मुझे एहसास ही नहीं रहा कि इन फूलों को देखकर, उनकी खुशी को देखकर मुझे कितनी दौलत मिल गई। तो दौलत का मतलब यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस से है कि मुझे कितनी हैप्पीनेस मिली। अब हम फ्रेंड्स इसको डिस्कस करते हैं इसकी टेक्स्ट को। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। पोइट कहता है कि मैं एक क्लाउड के रूप में भटक रहा था। कैसे? द फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। अब ये जो क्लाउड है, ये क्राउड है, ये आपस में राइम कर रहे हैं, ऐसे ही हिल्स को आगे राइम करवाया गया होगा। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। जैसे मैं बादल बन के भटक रहा था तो मैं वैलीज और हिल्स के ऊपर से फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। वह ऑल एट सडन, अचानक ही, आई सॉ ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी। भीड़ कौन सी थी? एक होस्ट, एक झुंड देखा, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, उन सुनहरे डैफोडिल्स का झुंड देखा मैंने। अब देखिए हिल्स एंड डैफोडिल्स, तो ये राइम होगी ना। नेक्स्ट बात करते हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। नदी के किनारे, उस झील के किनारे, उन पेड़ों के नीचे मैंने वो झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज का मतलब यहाँ पे कोल्ड विंड से है, तो वो कह रहा है कि कोल्ड विंड में वो फ्लटरिंग कर रहे थे और डांसिंग कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। कंटिन्यूस, और लगातार कर रहे थे ये काम। एज द स्टार्स दैट शाइन, शाइन मीन चमकना, जैसे सितारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल, जैसे सितारे चमकते हैं, और ट्विंकल मतलब टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे, जैसे आकाश गंगा में स्टार्स ट्विंकल करते हैं या शाइन्स करते हैं, वैसे वो झूम रहे थे उस कोल्ड विंड। स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब वो फैले हुए थे इतनी दूर तक कि वो लाइन कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, उस लेक के किनारे पर, उस लेक के शोर पर वो फैले हुए थे दूर तक। 10,000 शो आई एट ए ग्लांस, मतलब जब मैं एक बार देखता था ना तो मुझे 10,000 दिखाई देते थे एक बार में, मतलब अगर दो बार देखूं तो मैं 20,000 देख सकता था। टॉसिंग देयर हेड्स, मतलब उनके सर भी नाच रहे थे। इन स्प्राइटली डांस है, मतलब खुशी से जो नाच रहे थे ना उसमें वो अपने सर पटक रहे थे, कभी इधर से कभी उधर से।
द वेव्स द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। अब वो पोइट कहता है कि जो लेक की वेव्स थी वो भी डांस कर रही थी, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अब पोइट कहता है कि दे मीन्स डेफोडिल्स है। अब जो डेफोडिल्स है ना, वो आउटडिड कर रहे थे, मतलब उनसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी। किस मामले में? उस डांस में। तो पोइट कहता है कि डांस में स्पार्कलिंग वेव्स, जो खुशी से वेव्स नाच रही थी ना, उनसे भी ज्यादा खुशी में ये डेफोडिल्स डांस कर रहे थे। उनको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। ए पोइट कुड नॉट, एक पोइट के रूप में मैं कुछ नहीं कर पाया, बट बी गे, गे मीन्स गली, खुश होना, ज्यादा प्रसन्न होना, एक्सटेसी में आना। मतलब एक पोइट के रूप में मैं कुछ नहीं कर पाया, केवल और केवल मैं खुश रहा। इन सच जकंड कंपनी, मतलब उस जॉयफुल कंपनी में, उस फ्लावर्स की जॉयफुल कंपनी में मैं इंजॉय करने लग गया। एक पोइट के रूप में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंजॉय किया। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उनको निहारता रहा और निहारता रहा। बट लिटिल थॉट वट वेल द शो टू मी हैड ब्रोट, मतलब कि मैं उनको निहारता रहा और मैंने ये सोचा भी नहीं कि किस प्रकार की वेल्थ उन्होंने मुझे दिखा दी, उन्होंने मुझे ला कर दे दी। किन्होंने? उन फ्लावर्स ने। क्योंकि उनके फ्लावर्स की खुशी से जो झूम रहे थे ना, इससे पोइट भी मगन हो गया और उसको वो खुशी की दौलत मिल गई, वो वेल्थ मिल गई। और ऑफ्ट वेन ऑन माई कोच आई लाई, पोइट कहता है आगे कि जब भी मैं अपने सोफे पर अकेला पड़ा होता था, सोफे पर आई लाई मतलब पड़ा होता था, इन वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली समय में, और इन पेंसिव मूड, या फिर उदास होता था या गहरी सोच में होता था, पॉन्डरिंग कर रहा होता था। दे फ्लश अपॉन दैट इनवर्ड आई, अब वो मेरी अंतरात्मा में आ जाते थे। जब मैं सोच में होता था तो मुझे ध्यान में आ जाते थे। फ्लश अपॉन मतलब उनकी झलक मेरे माइंड में आ जाती थी। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस मतलब हैप्पी। और वो पोइट कहता है कि जब वो मेरे दिमाग में आते थे, मेरे मन में आते थे एकांत में, तो वो सॉलिट्यूड मतलब एकांत में मुझे खुशी देते थे, ब्लिस देते थे। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस देते थे, तो मुझे हैप्पीनेस फील होती थी। एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फील्स, और उसके बाद में वो मेरे हार्ट को प्लीजर से फिल कर देते थे। एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और फिर मैं डेफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता था। तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे मूड, सॉलिट्यूड, आई, लाई, फील्स, डेफोडिल्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पोइम है बहुत ही खूबसूरत पोइम है, और इसमें पोइट ने अच्छी राइम स्कीम का यूज किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।